एकनाथ शिंदे को लगा बड़ा झटका। देवेंद्र फडणवीस ने लिया बड़ा फैसला। इस वक्त की आ रही बहुत बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में बीजेपी और शिंदे सेना के रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। मनमुटाव के खबरों के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस भी लगातार एकनाथ शिंदे को झटके दे रहे हैं। महायुति 2.0 सरकार ने पिछली शिंदे सरकार के कई फैसलों पर ब्रेक लगा दी है। बसों की खरीद पर रोक, जालना हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच के बाद सरकार ने फसल खरीदने वाली एजेंसियों के लिए नई पॉलिसी बनाने का भी ऐलान किया है। ये सारे फैसले शिंदे सरकार के कार्यकाल में लिए गए थे। सूत्रों के अनुसार चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे के नखरे और महाराष्ट्र में बन रहे नए समीकरण में बीजेपी ने रणनीति बदल दी है। सूत्रों के अनुसार फडणवीस के एक्शन से एकनाथ शिंदे सहज नहीं हैं। हाल ही में उन्होंने इशारों में चेतावनी दे चुके हैं कि उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, तांगा कभी भी पलट सकता है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर शिंदे सरकार के दौरान लिए गए फैसले को निशाने पर लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने एमएसपी पर फसल खरीदने वाली नोडल एजेंसियों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए पैनल का गठन किया है। सरकार ने यह कार्रवाई किसानों से फसल खरीदने के दौरान पैसों की मांग की शिकायत के बाद की है। नेफेड ने इन एजेंसियों की नियुक्ति शिंदे सरकार के दौरान शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार की सिफारिश पर की गई थी। सबसे पहले एसटी महामंडल के लिए 1310 बसों की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया गया। बस खरीदने का फैसला एकनाथ शिंदे ने किया था। फिर जालना के हाउसिंग प्रोजेक्ट दोबारा प्रारंभ करने के लिए सिडको से रिपोर्ट मांग ली। इस प्रोजेक्ट को 2020 में रद्द किया गया था। जब शिंदे सीएम बने तो उन्होंने 900 करोड़ के जालना हाउसिंग प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया था। फरवरी में ही झुग्गी बस्ती की सफाई, जल निकासी और शौचालय रखरखाव के लिए 1400 करोड़ रुपए के बीएमसी टेंडर को भी रद्द कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें, महायुति 2.0 सरकार बनने के बाद से फडणवीस और शिंदे कई मुद्दों पर आमने सामने आ चुके हैं। सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल बंटवारे से शुरू हुई अनबन संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति तक और परवान चढ़ गई। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जब शिंदे सरकार के फैसलों को पलटना शुरू किया, तब दोनों के बीच की दरार और चौड़ी हो गई। एकनाथ शिंदे कई सरकारी बैठकों और सीएम वार रूम मीटिंग से भी नाराज रहे। पिछले दिनों डिप्टी सीएम शिंदे ने मुख्यमंत्री राहत कोष की तर्ज पर डिप्टी सीएम चिकित्सा राहत प्रकोष्ठ बना लिया। फडणवीस ने सरकार के बीच समानांतर सत्ता पर खुलेआम नाराजगी नहीं जताई, मगर पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया। बीजेपी के बीच यह चर्चा आम हो गई कि पद बदलने के बाद भी एकनाथ शिंदे सरकार और सिस्टम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं।